हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। डेली हिंदी न्यूज पेपर, डेली जीके के मॉडल टेस्ट पेपर में। तो आज हम बात करते हैं एक और मॉडल टेस्ट पेपर की। जैसे कि आप जानते हो, इसमें 30 क्वेश्चन होते हैं जिनको हम इसमें 30 क्वेश्चन होते हैं जिनसे जुड़े हुए हम 3 से 4 फैक्ट और देखते हैं। तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन अपने कवर हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई, सोइल फॉर्म्ड बाय लीचिंग एंड ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऐसी कौन सी मिट्टी है जो जो किससे बनी है? लीचिंग से बनी है और ऑक्सीडेशन से बनी है। तो किसी चीज में ऑक्सीजन का मिल जाना ऑक्सीडेशन कहलाता है। और मिट्टी की ऊपर की लेयर का हटना, मिट्टी की ऊपर की लेयर का हटना, ठीक है, क्या कहलाता है? आपका आपका लीचिंग कहलाता है। ठीक है, जब तेज पानी, ज्यादा बारिश हो जाती है, तो अगर मिट्टी हल्की हो तो पानी उसको बहाकर ले जाता है और ऊपर की लेयर हट जाती है। इस तरीके से जो मिट्टी बनती है, वैसी मिट्टी, इस प्रोसेस को लीचिंग कहते हैं। और यहाँ पे पूछा है लीचिंग के प्रोसेस के द्वारा कौन सी मिट्टी बनी है। तो जो लैटेराइट सोइल है वो लीचिंग के प्रोसेस के द्वारा बनी है। ब्लैक सोइल वोल्केनिक इरप्शन से बनी है। अगर वोल्केनो में सिलिकॉन की मात्रा ज्यादा होती है तो उससे क्या बनती है? ब्लैक सॉइल बनती है। अगर हम बात करें, यहाँ पर एक हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है उसने भारत में कितने तरह की मिट्टी के बारे में बताया है। और ब्लैक सॉइल किसके प्रोडक्शन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? कॉटन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच स्टेट सेपरेट ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया? ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग कौन करती है? देखो, पाक स्टेट जो इसमें लिखा है, पाक स्टेट इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है। ऐसे ही एक आपकी बेरिंग जल संधि है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वो किसको सेपरेट करती है। और जो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करने वाली जो वाटर बॉडी है या कोई स्ट्रेट है, उसका नाम है बास स्ट्रेट। ठीक है, क्या? बास स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। फोटोन इज अ फंडामेंटल क्वांटम ऑफ। तो जो फोटोन है वो एक फंडामेंटल क्वांटम है किसका? तो ग्रेविटेशन क्या होता है? अर्थ हर चीज को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, उसे ग्रेविटेशन कहते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। दो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, इसको मैग्नेटिज्म कहते हैं। और जो फोटोन है वो लाइट का है। ठीक है, किसका है? लाइट का। आ लिक्विड डिस्टर्ब्ड बाय स्टीरिंग कम्स टू द रेस्ट ड्यू टू। कोई भी लिक्विड जो आप उसको घुमाओगे तो कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा? वो शांत हो जाएगा, वहीं पर आ जाएगा। ये किसकी वजह से होता है? ये होता है विस्कोसिटी की वजह से। किसकी वजह से होता है? विस्कोसिटी की वजह से। सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। द न्यूक्लियर पार्टिकल विच हैविंग नो मास एंड नो चार्ज बट ओनली स्पिन। ऐसी कौन सी चीज होती है? तो बेसिकली देखो, तीन चीज होते हैं। प्रोटॉन, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है और रदरफोर्ड ने इनकी खोज करी थी। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन चैडविक ने इनकी खोज करी थी। ये एटम के सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं होता। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन सेल्स में होते हैं। के सेल, एल सेल, एम सेल में होते हैं, बाहर की साइड होते हैं। और इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है 2n²। ठीक है, और इनके जो खोज करी थी वो जे जे थॉमसन ने करी थी, इलेक्ट्रॉन की खोज। और इन पे जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव। द टेक्नोलॉजी दैट इज यूज टू स्टैब्लिश वायरलेस नेटवर्किंग। वायरलेस के द्वारा जो चीज काम करती है उसे बोलते हैं ब्लूटूथ। क्या बोलते हैं? ब्लूटूथ। ब्लूटूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज यूएसबी? यूएसबी क्या है? यूएसबी है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस क्या हो जाएगा? तीसरा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का की फुल फॉर्म है। इन अ पीरियड फ्रॉम Li to F, आयोनाइजेशन पोटेंशियल।
तो कौन से पीरियड में, किसी पीरियड में जो आयोनाइजेशन जो पोटेंशियल है, ठीक है, उसको हम कैसे मेजर, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या सेम रहेगा, या प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। तो आयोनाइजेशन जो पोटेंशियल है उसको, ठीक है, क्या नहीं किया जा सकता है, तो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन डिपॉजिट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इनमें से कौन सी मेटल है जो कॉपर को डिपॉजिट कर देती है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में पूछ रहा है। तो जो मेटल ज्यादा पावरफुल होती है वो अपने से कम मेटल को क्या कर जाती है, डिस्प्लेस कर देती है। तो कौन सी यहाँ पर, ठीक है, कॉपर से ज्यादा पावरफुल है, तो जो आयरन है वो कॉपर से ज्यादा पावरफुल है। आयरन क्या कर देगा, ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब डालेंगे तो जो उसका जो कलर है वो बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। लीच इज एन एक्टोपैरासाइट ऑन कैटल विच इज। तो लीच एक पैरासाइट है जो कैटल के उस पे पाया जाता है, वो कैसा है। तो हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स किसको बोलते हैं, जो ग्रास वगैरह खाते हैं, ठीक है। कार्निवोर्स किसको बोलते हैं, जो मीट खाते हैं। ओमनिवोर्स किसको बोलते हैं, ठीक है, जो सब कुछ खा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाउ मैनी चैम्बर डज अ मैमेलियन हार्ट है। एक मैमेलियन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, ऊपर वालों को एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं, ऊपर वाले को एट्रियम, नीचे वाले को वेंट्रिकल। जो इधर वाले होते हैं इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, और जो इधर वाले होते हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, या इधर ऑक्सीजन वाला ब्लड पाया जाता है और इधर CO2 वाला ब्लड पाया जाता है। और इन हार्ट का बीच में क्या है, सेपरेशन हो रखा है। विच एस्कर्निक एटम्स आर एडेड टू जर्मेनियम इट बिकम्स एन। तो जब हम कौन सा आर्सेनिक एटम जोड़ते हैं हम जर्मेनियम में, ठीक है, तो क्या जोड़ते हैं, एक्सट्रिनिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, एक्सट्रिनिक सेमीकंडक्टर। तो क्या हो जाएगा, चौथा सही आंसर हो जाएगा। हु वॉज द फर्स्ट हिंदी राइटर टू रिसीव ज्ञानपीठ। तो एक ज्ञानपीठ अवार्ड की शुरुआत हुई थी, ठीक है। ये साहित्य के अंदर उत्कृष्ट कार्य करने वालों को ज्ञानपीठ अवार्ड मिलता है। इसमें सुमित्रा नंदन पंत सबसे पहले व्यक्ति थे जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। अगला कह रहा है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आ क्रिकेटिंग लाइफ। तो क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिन, क्रिस्टोफर क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिन ने एक लिखा है आ क्रिकेटिंग लाइफ। विच कंट्री हैज 3 कैपिटल। कौन सा ऐसा देश है जिसकी 3 राजधानी है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी अलग, लेजिस्लेटिव राजधानी अलग, और जुडिशियल राजधानी अलग। तो जो साउथ अफ्रीका है वो ऐसा कंट्री है जिसकी 3 अलग अलग राजधानी है। नेक्स्ट बात करें। हाउ मेनी कंट्रीज इन आर द मेंबर ऑफ द ओपेक। ओपेक क्या है, ओपेक एक कार्टल का बहुत बढ़िया एग्जांपल है। कार्टल क्या होता है, कार्टल एक ग्रुप होती है, ठीक है। ऐसे मार्केट की व्यवस्था को ओलिगोपोली बोलते हैं। इन्होंने क्या किया, ये भाई ये देख रहे थे भाई आपसी कंपटीशन होने की वजह से तेल की कीमतें काफी कम रह जाती है। हम दूसरे देश को बेचने के चक्कर में कीमत कम कर देते हैं। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि भाई अपना कम हो जाता है, अपना पैसे कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या किया गया है, ठीक है, इसलिए इन्होंने क्या करा, आपस में एक एग्रीमेंट कर लिया कि भाई आप किसी भी देश को बेचोगे, ठीक है, तो अगर आप किसी भी देश को बेचोगे तो इस कीमत से कम पे मत बेचना। एक एग्रीमेंट इन्होंने आपस में कर लिया, और इसी को ही कार्टल व्यवस्था कहते हैं, इसी को ही कार्टल व्यवस्था कहते हैं। तो जो ओपेक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, इसमें कितने मेंबर अफ्रीका से है, ठीक है, पूछ रहा है कितने मेंबर इसमें अफ्रीका से है। तो 4 मेंबर इसमें अफ्रीका से हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि ओपेक में टोटल मेंबर कितने हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ द 14 फाइनेंस कमीशन। अगर हम फाइनेंस कमीशन की बात करें, वित्त आयोग की बात करें, तो जो ये वित्त आयोग है इसका मेंशन आर्टिकल 280 में
आर्टिकल 280 में है फाइनेंस कमीशन, जिसमें एक हेड होता है, चार आपके डिप्टी हेड होते हैं, ठीक है। और इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इनका जो काम होता है वो होता है सलाह देना, ठीक है, कि भाई केंद्र और राज्यों के बीच में पैसा किस तरीके से बांटा जाए, उसकी सलाह देना बेसिकली इनका काम होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें, अभी 16वां फाइनेंस कमीशन काम कर रहा है। 16वें फाइनेंस कमीशन के जो चेयरपर्सन है वो नीति आयोग के सीईओ रह चुके अरविंद पनगड़िया जी है। 15वां फाइनेंस कमीशन के हेड एनके सिंह हुआ करते थे। 14वें के हेड वाईवी रेड्डी हुआ करते थे। अब हम बढ़ते हैं आगे। द लार्जेस्ट कोरल लीफ इन द वर्ल्ड, सबसे लार्जेस्ट कोरल लीफ। कोरल लीफ क्या होता है? समुद्री जीवों की डेथ हो जाती है, उनके ऊपर मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, वहां एक आइलैंड क्रिएट हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कोरल आइलैंड कहते हैं। तो जो सबसे बड़ा जो कोरल आइलैंड है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ब्राजील, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी जयवर्धने पुटे, पुटे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज नॉट इंक्लूडेड इन मध्य प्रदेश? कौन सी हेरिटेज साइट है जो मध्य प्रदेश में नहीं है? तो अगर हम बात करें, खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश में है। सांची स्तूप जो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है वो मध्य प्रदेश में है। और भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो भी आपकी किसमें है? मध्य प्रदेश में है। लेकिन सन कोणार्क टेम्पल, सन कोणार्क टेम्पल ये कहाँ है आपका? ये उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। सन कोणार्क टेम्पल कहाँ है? उड़ीसा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज टू dilute ऑक्सीजन इन द गैस सिलेंडर यूज बाय डाइवर्स? तो बेसिकली क्या है, कौन सी इनमें से गैस यूज होती है जो डाइवर्स होते हैं, समुद्र में जो जाते हैं स्विमर, तो वो एक सिलेंडर लेके जाते हैं, तो उसमें कौन सी गैस होती है? तो वो होती है, वो होती है हीलियम। तो हीलियम होती है। इसके अलावा कई बार पूछ लेते हैं, जो चिप्स के जो पैकेट होते हैं उनमें कौन सी गैस होती है? उनमें नाइट्रोजन होती है। जो गुब्बारे होते हैं उनमें कौन सी गैस होती है? जो गैस वाले गुब्बारे होते हैं उनमें भी हीलियम भरी जाती है, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बल्ब के अंदर कौन सी गैस डाली जाती है ताकि उसके जो अंदर के जो वायर्स है वो जल्दी खराब ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा इनमें से ऑक्साइड नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं जुड़ी हुई है ये, ठीक है। तो इसमें से क्या है? फ्लोरीन के का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। चौथा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बाकी नाइट्रोजन, क्लोरीन और इनका हो जाएगा। द रिलीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इनटू पॉन्ड्स एंड वेल्स हेल्प कंट्रोल मॉस्किटो? इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो मच्छरों को के कंट्रोल करने में हेल्प करेगी? तो गैम्बूसिला फिश, गैम्बूसा गैम्बूसा फिश क्या करेगी? इसमें मदद करेगी। चौथा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। द एम्बियंट एयर इज स्टेबल व्हेन एम्बियंट लैप्स रेट इज, तो ये क्या है आपका? ये कहलाता है सब एडिएटिक, ठीक है। क्या कहलाता है? सब एडिएबेटिक। तीसरा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। एक्सपोजर टू द मिक्सचर ऑफ केमिकल आर ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोजर टू द ईच केमिकल इंडिविजुअल इज नोन एज। तो यहाँ पर एक टर्म है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? साइनर्जिज्म, ठीक है। क्या बोलते हैं? साइनर्जिज्म बोलते हैं इस टर्म को। द फिल्टर ओवर, द फिल्टर ओवर विच सीवेज इज स्प्रिंकल्ड इज कॉल्ड एज, वो फिल्टर जिससे सीवेज रखा जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ट्रिकलिंग फिल्टर, ठीक है। उसे क्या कहते हैं हम? ट्रिकलिंग फिल्टर कहते हैं।
तो ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा जीके का मॉडल टेस्ट पेपर। जल्दी हम मिलेंगे एक और मॉडल टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।